गंगा एक नाम ही तो है, लेकिन ज़रा आँख बंद करके ये नाम लीजिए। ज़रूर आपके मन में पवित्रता का भाव उठेगा। मेरे तो उठता है। जी, मैं गंगा को जानता हूँ और आप मेरी बात का यकीन क्यों करने लगे? लेकिन जिस गंगा को मैं जानता हूँ उसके साथ बातचीत, उसका आचरण, उसका व्यवहार पवित्रता की भावना का संचार कर देता है, अगर महसूस करने वाले के पास दिल हो। गंगा, इस शब्द से कुछ याद आया आपको? नहीं आया? चलिए मैं याद दिलाता हूँ। पहाड़ के एक छोटे से गांव में लेकिन संपन्न घर की लड़की शहर से पढ़ लिख कर वापस गांव आ गई और अब गांव के स्कूल में कार्यरत है। गंगा का परिवार गांव का एक प्रतिष्ठित परिवार, और आनंद शहर का रहने वाला है, लेकिन गांव से थोड़ी दूर जंगल में एक पुराना शिव मंदिर है, वहीं रहता है। थोड़ा शिक्षित लगता है। आनंद पुराने मंदिर के पुजारी वाली कोठरी में रहता था। बोलचाल में थोड़ी सभ्यता थी, इसलिए गांव के बाजार और गांव के कुछ लोग उससे परिचित हो गए। सबके हालचाल पूछना, सुख दुख में साथ होना, ये शायद आनंद का स्वभाव है, जिसकी वजह से गांव वाले उसको थोड़ा थोड़ा मानने भी लगे थे। बसेसर, गांव का चाय का होटल, और नवीन, गांव के पान की दुकान। बस यही तो चाहिए होता था आनंद को, चाय और सिगरेट। पहाड़ों में गांव की औरतें दोपहर में जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाती हैं। उनके साथ उनके बच्चे भी उछलते कूदते चलते हैं, और वहीं मंदिर के पास तालाब के पास बैठकर दोपहर का वो खाना खा लेती हैं। धीरे धीरे आनंद से बातचीत होने लगी। आनंद उन बच्चों को कुछ पढ़ाने लगा या उनका होमवर्क करवा देता था। एक दिन होमवर्क करवाते करवाते आनंद ने पूछा एक बच्चे से, ये प्रश्न आप लोगों को कौन देता है? हमारी टीचर है स्कूल में। बच्चों का जवाब, अच्छा टीचर देती हैं। और फिर? बच्चों ने पूछा। नहीं, यूँ ही पूछा क्योंकि ये सवाल किताबों के तो नहीं हैं, ये टीचर जी ने खुद सोचे और बनाए हैं। वो बना सकती हैं, एक बच्चे ने कहा। अच्छा, वो कैसे? आनंद का सवाल। हमारी टीचर जी औरों से बहुत अलग हैं, बच्चे ने जवाब दिया। बच्चे की वेशभूषा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इतनी परिपक्व टाइप की वो बातें करेगा, लेकिन अब आनंद को उससे बातचीत करने में आनंद आ रहा था। वो उससे प्रश्न पूछता जा रहा था और बच्चा बहुत मैच्योर्ड वे में जवाब देता जा रहा था। आनंद के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से इतना तो साफ हो गया कि वो टीचर के बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहा था। कुछ देर बाद बच्चे अपनी माँओं के साथ चले गए। आनंद वहीं दीवार से पीठ टिकाकर जेब से सिगरेट निकाली, जलाई और उस प्रश्न के बारे में सोचने लगा जो बच्चे ने कहा था कि टीचर जी ने खुद बनाया है। प्रश्न था, बच्चों, इतना डरना भी क्या है दुनिया से, जो भी होना है वो तो होना है। इस लाइन से आप क्या समझते हैं? स्वाभाविक है, ये सवाल किसी किताब का नहीं बल्कि जगजीत सिंह द्वारा गाई गई गज़ल का मिसरा है। ये प्रश्न सीधा सीधा टीचर जी के जीवन के प्रति रवैया दर्शा रहा था। अब आनंद के मन में टीचर जी से मिलने की उत्कंठा पैदा हुई, लेकिन ये होगा कैसे? दूसरे दिन सवेरे आनंद मार्केट से गुजर रहा था कि एक बच्चे की आवाज़ आई, भैया। आनंद ने मुड़कर देखा, ये वही बच्चा था जिससे वो कल बात कर रहा था। उसका नाम सुनील था। अरे वाह, स्कूल जा रहे हो? आनंद ने पूछा। हाँ, आप मेरी टीचर जी से मिलेंगे? सुनील का सवाल। ज़रूर मिलेंगे, वो आ रही हैं पीछे, सुनील ने कहा। आनंद और सुनील बात करते करते थोड़ा आगे आ गए थे।
आनंद वहीं रुक गया। उसने पीछे देखा तो एक सफ़ेद सूट पहने एक महिला आ रही थी। वो सफ़ेद सूट वाली? आनंद ने पूछा। हाँ फिर? ठीक है, तुम स्कूल जाओ। इतना कहकर आनंद चुपचाप आगे बढ़ गया और मंदिर में आ गया। वो जो एक झलक उसने टीचर जी की देखी वो उसको याद आई। सफ़ेद शफाक सूट, ऊंचा कद, कंधे तक बाल, गजगामिनी जैसी चाल। खैर ये सब छोड़िए। उनको देखकर एक पवित्रता का ख्याल आनंद के दिमाग में जो कौंधा, वो उस विचार पर सोच रहा था। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता नहीं। आनंद मंदिर के बरामदे में ही सो गया। दोपहर को उस वीरान मंदिर में जब कुछ शोर हुआ तो उसकी आंख खुली। सुनील के साथ आज कुछ और बच्चे भी आए थे। आनंद सबके साथ बैठकर उनकी बातें सुनने लगा और वो अपनी कॉपी किताबें निकाल अपना होमवर्क करने लगे। बच्चों की माएँ जो लकड़ी इकट्ठा करने जंगल में आती हैं वही मंदिर में बैठकर खाना खाती हैं। आज वो आनंद के लिए भी रोटी सब्जी लेके आईं। 2-3 घंटे बाद मंदिर में फिर शांति हो गई क्योंकि सब बच्चे चले गए। शाम हुई। आनंद टहलने के लिए बाजार की तरफ चला आया। आज वो नदी की तरफ गया। वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर में आज हलचल थी। ओह, आज मंगलवार है, लोग पूजा अर्चना के लिए आए होंगे। आनंद वहीं पानी पे चट्टान पर बैठ गया। धीरे धीरे भीड़ छुटी। आनंद को स्कूल की टीचर जी नजर आई। वो हिम्मत करके उठा। पास जाकर उसने नमस्ते किया। नमस्ते, टीचर जी ने जवाब दिया। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगी जब मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ? आनंद ने कहा। आप यहाँ स्कूल में टीचर हैं? आनंद ने पूछा। जी, मेरा नाम आनंद है और मैं नीचे जंगल वाले पुराने शिव मंदिर में रहता हूँ। पुराने शिव मंदिर में? आप इस गांव के तो नहीं लगते? जी, आप ठीक कह रही हैं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन जब शहर से थक जाता हूँ तो यहाँ आ जाता हूँ और उसी मंदिर में रुकता हूँ। ओह, तो आप हर साल आते हैं? दोनों चलते रहे, बातचीत होती रही। आगे जारी है।